हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो यार, आप में से बहुत सारे लोग ये सर्च करते हैं कि यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं ऑनलाइन, घर बैठे 2-3 घंटा काम करके कैसे हम लोग अपनी पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ना मैंने लास्ट वीडियो अपना डाला था कि इंस्टाग्राम से हम लोग कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। मैंने आपको 4-5 तरीके बताए थे जिससे आप लोग इंस्टाग्राम से पैसे कमाया जा सकता है। लेकिन उस वीडियो में ना बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भैया आपने तो ऊपर ऊपर से बता दिया बहुत सारी चीजें, आप डिटेल में एक वीडियो बनाइए कि कैसे हम लोग इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करेंगे और एकदम बेसिक से क्या क्या चीजें हमें करनी होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करेंगे और A to Z एकदम पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। और हाँ, आज ना आप लोगों को थोड़ा सेटअप अलग लग रहा होगा, तो मुझे ना कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। जो मेरा पहला सेटअप था जहां मैं स्मार्ट बोर्ड पे PPT से समझाता था, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आता था, वो ज्यादा इंगेजिंग लगता था, या हाँ जहां मैं ग्रीन स्क्रीन में और वीडियो एडिट करके अच्छे से इंगेजिंग वीडियो बना रहा हूँ, एनिमेशन के थ्रू एडिट करके समझा रहा हूँ, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों को। तो मुझे ना कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें सिर्फ एक नॉर्मल इंस्टाग्राम का पेज नहीं बनाना, हमें ना एक प्रीमियम पेज बनाना है। प्रीमियम पेज मतलब बहुत सारे ऐसे पेज होंगे जिसमें 5 लाख 10 लाख फॉलोवर होना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उस पेज की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ इज्जत नहीं है, मतलब उसमें कभी व्यूज आ रहे कभी नहीं आ रहे। तो हमें कभी ऐसा पेज नहीं बनाना, हमें पेज बनाना है जो एकदम इंटरेक्टिव पेज हो, जो एक ब्रांड हो सकता है उसमें 50,000 फॉलोवर, उसमें 1 लाख फॉलोवर हो, लेकिन वो पेज ना एक क्वालिटी वाला पेज हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक पेज का एग्जांपल देता हूँ, क्लोज्ड कैप्शन। इस पेज पे लगभग देखिएगा 2-3 लाख फॉलोवर है, लेकिन इस पेज पे रीच देखिए, इस पेज के व्यूज देखिए। इनफैक्ट इस पेज पे नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल पेज ने कोलैब किया इस पेज से। ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स वालों ने इस पेज वाले को बहुत अच्छा पैसा दिया होगा कोलैब करने के लिए। तो ऐसा क्यों हुआ? पेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स ने इस पेज को क्यों चुना? क्योंकि ये एकदम प्रीमियम पेज था, देखने में एकदम क्वालिटी पेज लग रहा था, रीच अच्छी थी। तो हमें कभी भी सिर्फ एक वायरल पेज नहीं बनाना जहां पे बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं लेकिन लोग जानते नहीं, हमें एक क्वालिटी और एक प्रीमियम पेज बनाना है। और वो कैसे बनाना है, तो एक एक करके चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया हम लोग कैसी वीडियोस बनाएं, कौन सी कैटेगरीज के ऊपर वीडियो बनाएं, है ना। तो देखो, इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है ना, बहुत तरह की कैटेगरीज है, लेकिन मैं आपको ऐसे 5 कैटेगरीज बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, जिसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा दोस्ती, भाईचारा, ये सबसे रिलेटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा चलता है। दूसरा हो गया मम्मी पापा से रिलेटेड कंटेंट, माँ का प्यार, पापा का स्ट्रगल, ये सब कंटेंट बहुत ज़्यादा चलता है। तीसरा हो गया हमारा प्यार मोहब्बत की चीज़ें, ये सब तो पता है आपको, बहुत ज़्यादा चलती है। चौथा हो गया हमारा स्टूडेंट्स लाइफ, मतलब स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एग्जाम का डर, ये सब चीज़ें जो बच्चे फेस करते हैं, इसके रिलेटेड कंटेंट भी बहुत ज़्यादा चलता है। पाँचवा हो गया हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा कंटेंट देखा जाता है, मतलब कि क्रिकेट, IPL, ये सब तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये हो गए 5 कैटेगरीज। लेकिन ना आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो आप लोग कंटेंट है ना वो मूवीज़ या वेब सीरीज से लीजिए, क्योंकि अगर आपका पेज मूवीज़ या वेब सीरीज के बेसिस पे बना हुआ रहेगा ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको स्पॉन्सरशिप ज़्यादा आएंगे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मूवीज़ और वेब सीरीज आते रहते हैं जिनको अपना प्रमोशन करवाना होता है, तो वो आपके पेज पर आएंगे प्रमोशन के लिए और आपको पैसे देंगे। तो इन बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि हम लोग पेज का नाम कैसे डिसाइड करेंगे और पेज का लोगो कैसे बनाएंगे। तो देखो, जहां तक पेज के नाम की बात है ना, तो पेज का नाम ना थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। घिसा पिटा नाम नहीं होना चाहिए, शदाब एडिट, दीपक एडिट, तो इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए। थोड़ा क्रिएटिव और यूनिक नाम होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक तो मैंने आपको अभी बताया क्लोज्ड कैप्शन, और यूनिक का एग्जाम्पल ये है ना कि जो आपका पेज का यूजर नेम होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा अंडरस्कोर और ये सब चीजें ना लगे, पेज का नाम सीधा आ जाए वहां पर। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, क्लोज्ड कैप्शन हो गया, 1% कल्ट हो गया, सुकून हो गया। सुकून का देखो, इन्होंने सुकून का जो S है ना वो 5 से लिखा है, तो देखो एकदम इसका यूजर नेम बहुत इजीली मिल गया। फिर लिटिल थिंग्स मैटर हो गया, तो इसमें भी देखिए सिर्फ एक डॉट देने की जरूरत पड़ी है बीच में, ठीक है। फिर एक पेज का नाम हो गया emptiness_xd, तो मिनिमम अंडरस्कोर आए और मिनिमम छेड़छाड़ हो, है ना। तो यूनिक पेज का नाम रखिएगा और एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं कि लोगो कैसे बनाएं और लोगो कैसा रखना चाहिए। तो देखो, जो आपकी कैटेगरी हो ना, जो भी आपकी इंस्टाग्राम पेज की जो भी कैटेगरी हो, उसके सिमिलर ही लोगो रहना चाहिए। तो बहुत सारे ऐप्स आते हैं लोगो बनाने के, आप उनसे लोगो बना सकते हैं, या फिर आप अपनी फोटो को भी थोड़ा सा अच्छा एडिट करके उसको भी एज ए लोगो यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस पर एक सेशन चाहिए कि हाउ टू क्रिएट अ लोगो फ्रॉम ए स्मार्टफोन, या मतलब मोबाइल से कैसे लोगो बना सकते हैं हम लोग, तो जरूर से कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो अब अगला है कि हाउ टू फाइंड कंटेंट, हम लोग कैसे कंटेंट कैसे ढूंढे, कहाँ से कंटेंट ढूंढे।
ढूंढें। तो इसके पहले ना सबसे पहले आपको आइडिएशन करना पड़ेगा, आपको आइडिएट करना पड़ेगा कि मैं अगला टॉपिक किसके ऊपर बनाऊँ। कंटेंट फाइंडिंग एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको मतलब कभी भी क्लिक कर सकती है। जैसे कभी आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो, कभी आप मूवी देख रहे हो, तो वहाँ पर आपको सीन आज याद आ जाएगा, यार 3 इडियट में ना मैंने ये सीन देखा था, ये सीन से एक अच्छी रील बन सकती है मिला जुला करके। तो वहाँ पर आपने गए, 3 इडियट की मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके कट कर लिया। जैसे अचानक से आपको याद आया कि यार मैंने तारे ज़मीन पर देखा था, वहाँ से एक अच्छी रील बन सकती है। ये मैंने बागबान मूवी देखी थी, वहाँ पर माँ बाप से रिलेटेड एक अच्छा कंटेंट मिल सकता है, तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। आपने ऑलरेडी बहुत सारी मूवीज़ या वेब सीरीज देख चुकी है ना, बस आपको रिकॉल करना है। जो भी आपको वीडियो बनाना है ना, जो भी आपको दिमाग में आ रहा हो उसके रिलेटेड आप एक बार सोचिए कि कौन सी मूवी, कौन सी वेब सीरीज में ऐसा कंटेंट मिल सकता है। और आप ऐसा भी कर सकते हो, जो भी आपका पेज की कैटेगरी हो ना, जो भी आपका पेज का थीम हो, उस कैटेगरी से रिलेटेड जितनी भी वेब सीरीज है ना, आप वो वेब सीरीज देख लीजिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो अगर आप स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड वीडियोस डालते हो ना, तो जैसे बहुत सारी वेब सीरीज है इसके रिगार्डिंग। जैसे कोटा फैक्ट्री आपने देखी होगी, एस्पेरेंट आपने देखी होगी, क्रैश कोर्स आपने देखी होगी। यहाँ पर आपको बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिल जाएगा जहाँ पर स्टूडेंट से रिलेटेड एंग्जाइटी, स्ट्रगल, डिप्रेशन, ये सारी चीजें दिखाई गई है। तो यहाँ से आप लोग कंटेंट उठा सकते हो आसानी से। ठीक है, हमने पेज बना लिया, लोगो भी बना लिया, पेज का नाम भी डिसाइड कर लिया, कंटेंट भी ढूंढ लिया। भैया अब एडिटिंग कैसे करें? तो देखो, एडिटिंग से रिलेटेड ना एक कोर्स हमारा ऑलरेडी टेलीग्राम पे चल रहा है, तो उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही प्रीमियम कोर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ बहुत ही जल्द इसी चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, हमने टेलीग्राम पे तो चला लिया, अब टेलीग्राम पे चलाना इसलिए भी ज़रूरी था यार, क्योंकि मुझे पहली बार कोर्स लेकर आ रहा था, तो मुझे टेस्टिंग करनी ज़रूरी थी कि चीज़ें सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो अब जब मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है, तो अब यूट्यूब पर फाइनली मैं फ्री एडिटिंग कोर्स बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। फ़ोन से भी एडिटिंग कोर्स सिखाएंगे और लैपटॉप से भी एडिटिंग कोर्स सिखाएंगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके रिलेटेड जो भी आप लोगों की थोड़ी बहुत डिमांड हो, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है भाई, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने स्मार्टफोन पे, और यहाँ पर से मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे लोगो लगाते हैं और कैसे बायो लिखते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट और यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है कि या तो मैं अपने मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाऊँ या तो मैं अपने जीमेल से अकाउंट बनाऊँ। तो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर से बनाऊँगा। ठीक है, क्रिएट न्यू अकाउंट, और ये मुझे SMS भेजेगा सेंड कोड। यहाँ पर अब मुझे पासवर्ड डालने के लिए कहा जा रहा है, तो कोई सा भी मैं एक टफ पासवर्ड चुन लेता हूँ। मुझसे यहाँ पर मेरा बर्थडे मांगा जा रहा है, तो मैं अभी कोई सा भी रैंडम बर्थडे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ना आपको आपके पेज का नाम डालना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि पेज नेम में और पेज के यूज़र आईडी में डिफरेंट होता है। पेज नेम आपका और किसी और का सेम हो सकता है, लेकिन पेज का जो यूज़र आईडी है ना, वो आपका और किसी और का सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने अपने पेज का जो नाम डिसाइड किया है, वो स्ट्रगल प्लस रियलाइजेशन को मिला करके एक स्ट्रगलाइजेशन नाम डिसाइड किया, जो कि थोड़ा यूनिक लगा मुझे। ठीक है, स्ट्रगलाइजेशन, ये तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। अब इसका जो यूज़र आईडी है आप देखोगे मिल गया, आसानी से मिल गया। मुझे यहाँ पर कोई भी अंडरस्कोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी या कुछ भी नहीं पड़ा। तो ये थोड़ा यूनिक है, कोई भी अगर सर्च करेगा ना तो उसको मल्टीपल अकाउंट नहीं मिलेंगे इस यूज़र आईडी से। तो इस तरह का नाम आपको सोचना है ना, थोड़ा यूनिक, थोड़ा क्रिएटिव। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आई एग्री। अब यहाँ पर हमें प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो जैसे हमारा तो एक पेज है, तो हम यहाँ पर लोगो लगा देंगे अपना। तो मैं एक लोगो बना के रखा हूँ, ऐड पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, चूज़ फ्रॉम गैलरी। तो यहाँ पर मैंने ये लोगो लगाया है जो कि मेरे पेज के नेम से रिलेट कर रहा है। जैसे कि मेरा पेज का नाम है स्ट्रगल, तो आपको भी ना अपना लोगो अपने पेज के अकॉर्डिंग रखना है ना, जो कि आपके पेज के कॉन्टेंट से, आपके पेज से मैच करे। तो मैं डन पे क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पर आ रहा है कि स्किप कर देता हूँ मैं इन सारी चीज़ों को, स्किप। अब ये आ चुका है हमारा पेज का नाम स्ट्रगलाइजेशन, यूज़र आईडी भी स्ट्रगलाइजेशन। अब मैं स्किप पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर भी, यहाँ पे। तो अब ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो अब मुझे इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाना है, थोड़ा सा डेकोरेट करना है। तो अब मैं एडिट प्रोफाइल पे चला जाता हूँ। तो हमारे पेज का नाम स्ट्रगलाइजेशन हो गया, हमारा यूज़र नेम भी स्ट्रगलाइजेशन हो गया। अब मैं यहाँ पर अपना बायो डाल लेता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैंने बायो एक बना के रखा था ही ऐसा, तो इस तरह का कोई बायो आप कुछ लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने पेज के अकॉर्डिंग। तो मैं इस पर जैसे ओके कर दिया। यहाँ पर जेंडर में डाल देता हूँ मेल, और यहाँ पर आपको ना एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। तो हमारा ये जो पेज है ये तो एक पब्लिक अकाउंट है ना, एक प्रोफेशनल अकाउंट है, तो हमें अपने पेज को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है,
तो मैं स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं क्या हूँ, जैसे कि यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि प्रोफेशनल अकाउंट आप क्यों क्रिएट कर रहे हैं, मैं हूँ क्या। यहाँ पर आपको एक एडिटर का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे हम लोग तो एक एडिटर है ना, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम ने एक चीज़ अच्छी करी कि एडिटर को भी थोड़ा रिस्पेक्ट दिया है यहाँ पे। तो एडिटर पे क्लिक कर दिया, डन। यहाँ पे डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रही है, आप बिजनेस हो या क्रिएटर है। तो हम लोग तो क्रिएटर है, बिजनेस तो नहीं है हमारा, तो क्रिएटर पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट। इसको अभी के लिए नॉट नाउ कर देते हैं। तो अब हमारा ये प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा पेज पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम लोग रेडी है अपना कंटेंट अपलोड करने के लिए। अब कंटेंट को कैसे एडिट करना है, अगर आपको एडिटिंग नहीं आती है तो एडिटिंग का कोर्स हम लोग जल्दी ही लाने वाले हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, पेज की कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है, कॉन्टेंट कहाँ से ढूंढना है, नेम कैसे डिसाइड करना है, और मैंने आपको पूरा मोबाइल से समझा भी दिया कि कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे बायो एंड लोगो कैसे लगाना है। तो भाई इन सब से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें तो आप कर लोगे, लेकिन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो। अगर आपने ये शुरू किया है ना, तो प्लीज़ बीच में छोड़ मत दो, 2 दिन में कोई चीज़ वायरल नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने ये डिसाइड किया ना कि आप हफ्ते के 3 रील डालेंगे, तो डालेंगे भाई, ठीक है। अच्छे से एडिट करके, अच्छे से प्यार से, मोहब्बत से एडिट करके कंटेंट डालेंगे, और फिर इंतजार कीजिए, चीज़ें आप वायरल होना शुरू हो जाएंगी और मैजिक होगा। लेकिन कंसिस्टेंट रहिएगा, डिसिप्लिन रहिएगा और डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा भाई लोग, ठीक है। कोई भी चीज़, मैक्सिमम लोग तो इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो शुरू करते हैं, 2 दिन शुरू करते हैं, 3 दिन शुरू करते हैं, फिर कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है। तो इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।